जगदलपुर से खबर जहां पे नक्सलियों की मां डिवीजन कमेटी ने हथियार डाले हैं। सोनू उर्फ भूपति के फैसले का समर्थन किया गया है। मौजूदा परिस्थिति में हथियार छोड़ने का फैसला ही सही है। मां डिवीजन कमेटी के कमांडर रानिता ने जारी किया है पत्र और इससे पहले जारी पत्र का समर्थन किया है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई हमारे जाबाज जवान कर रहे हैं, बड़ा एक्शन ले रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ, माओवाद के खिलाफ, उनकी विचारधारा को कुचलने का काम हमारे जाबाज जवान कर रहे हैं। उसके बाद से नक्सलवाद पूरी तरीके से बैकफुट पर है, हाशिए पर है। और ऐसे में देखिए तमाम बड़े लीडर्स नक्सलियों के हथियार डाल रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से मांड डिवीजन कमेटी की कमांडर रानिता ने जो पत्र जारी किया है, इसमें इससे पहले भी जारी पत्र में समर्थन किया था। हथियार छोड़ने का फैसला सही है। जिस तरीके से मौजूदा हालात है, सोनू उर्फ भूपति के फैसले का समर्थन किया है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों का एक्शन जारी है, माफ कीजिएगा, सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। और मार्ड डिवीजन की सरकार से अपील, क्योंकि जिस तरीके से ये पत्र जारी करके कहा है कि जिस तरीके से मौजूदा हालात है उसमें हथियार डालने का फैसला सही है, सरेंडर ही लास्ट ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सली संगठन बैकफुट पर आ गए हैं। दहशत फैलाने वाले नक्सली संगठन में अब खुद दहशत फैल गई है। आलम यह है, कभी नक्सली शांति की अपील करते हैं तो कभी युद्ध विराम घोषित करने की मांग करते हैं। दूसरों की जान लेने वाले नक्सलियों को अब खुद की जान जाने का डर सताने लगा है। संगठन के शीर्ष नेताओं में से एक वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा के सशस्त्र संघर्ष को विराम देने के आह्वान के बाद अब नक्सलियों के मार डिविजनल कमेटी ने भी उनके समर्थन में पत्र जारी कर दिया है। मार डिवीजन कमेटी के सचिव रानिता सणिता की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि वो अपने पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू की अगुवाई में लिए गए सशस्त्र संघर्ष को त्यागने के निर्णय का पूरा समर्थन कर रहे हैं। रानिता ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने वेणुगोपाल के अपील पत्र को पढ़ा और देश दुनिया की बदलती परिस्थितियों को पहचाना है। उनके मुताबिक क्रांतिकारी आंदोलन में जरूरी बदलाव करने की स्थिति आ चुकी है। उन्होंने स्वीकार किया कि केंद्रीय कमेटी इन बदलावों को लागू करने में विफल रही है। अपने शीर्ष नेता वेणुगोपाल को समर्थन देने में मार डिवीजन की सचिव रानिता ने केंद्र और राज्य सरकार से ये भी अपील की है कि उन्हें 15 अक्टूबर तक का समय दिया जाए, जिससे कि वो अपने सभी साथियों को एकजुट कर सकें इस सशस्त्र संघर्ष को विराम देने में मनाने के लिए। वहीं इस दौरान रानिता ने यह भी वादा किया है कि इस दौरान उनके द्वारा कोई भी गैर कानूनी गतिविधियों को संचालित नहीं किया जाएगा। बता दें कि माओवादियों के पोलित ब्यूरो सदस्य वेणुगोपाल और सोनू दादा ने बीते दिनों केंद्रीय कमेटी के नाम एक पत्र जारी कर हड़कंप मचा दिया था। इस पत्र में उन्होंने सरकार से 1 महीने के युद्ध विराम की अपील की थी। शीर्ष नेता वेणुगोपाल के द्वारा सशस्त्र संघर्ष विराम की घोषणा किए जाने के बाद से ही लगता है कि माओवादी अब 2 धड़ों में बढ़ गए हैं। एक तरफ तो दंडकारण्य के अलग अलग डिवीजन के माओवादी अपने शीर्ष नेता वेणुगोपाल के इस फैसले का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रवक्ता जगन ने उन्हें ये उनका व्यक्तिगत विचार बताते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करने तक की बात कही। साथ ही साथ केंद्रीय प्रवक्ता और दंडकारण्य के प्रवक्ता विकल्प और अभय ने साझा पत्र जारी करते हुए वेणुगोपाल को अपने व्यक्तिगत फैसले के तहत समर्पण करने की राय देते हुए हथियार जमा करने का भी फैसला सुनाया है। और यदि वो हथियार नहीं जमा करते तो उन्हें धमकी भरे लहजे में पीएलजीए के लड़ाकों को उनके पीछे लगा देने की बात भी अपने इस पत्र में अभय और विकल्प के द्वारा की गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी बयान दिया था कि नक्सली अगर हथियार रखकर मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं तो सरकार उनके लिए रेड कारपेट भी बिछाने को तैयार है। फिलहाल मार डिवीजन की अपील नक्सल आंदोलन के भविष्य को लेकर एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है।
एनडीटीवी के लिए जगदलपुर से विकास तिवारी की रिपोर्ट।